हेलो दोस्तों, मैं दुष्यंत कुमार आपका भारत अकेडमी बाय दुष्यंत चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एसएससी द्वारा पूछे गए पिछली परीक्षाओं में मुहावरे और लोकोक्तियां लेकर आया हूं। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि एसएससी आपको क्या पेपर में दे सकती है। ठीक है, तो आज हम चलते हैं उस पर, लोकोक्तियाँ और मुहावरे पर। देखो, हाथ ऊंचा होना, तो हाथ ऊंचा होना दान आदि के लिए मन में उदारता का भाव होना। यानी कि जब हाथ ऊंचा होना उसे कहते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति भीख मांग रहा है तो उसे हम दान देने के लिए हमारी ऐसे मन करता है कि यार ये इतना गरीब है और इसे हम दान में अपनी जेब में से कुछ पैसे निकाल के दे दें, तो वही ठीक है, उदारता का भाव होना। ठीक है, सिर्फ यहाँ भाव है। तो नेक्स्ट चलते हैं। देखो, डंके की चोट पर कहना, सबके सामने घोषित करना। ठीक है, सबके सामने घोषित करना। अगर कोई किसी का कुछ काम हो जाता है, जैसे किसी का सिलेक्शन हो जाता है, एसएससी में सिलेक्शन हो जाए, तो फिर वो डंके की चोट पर सबके सामने घोषित करेगा, हाँ मेरा एसएससी में सिलेक्शन हो गया है। ऐसे ही तीन तेरह होना, तीतर बितर हो जाना। ठीक है, तीन तेरह यानी कि अलग अलग हो जाना, बिखेर देना किसी को। और ऐसे ही एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक श्रम करना। बहुत से कहता है ना कि जब किसी ने बहुत मेहनत करी है, कि नौकरी जब लगी है, उसने कह देते हैं कि एड़ी चोटी का इसने पसीना एक करा है, जब इसकी नौकरी लगी है तो इसने अधिक श्रम करा है। अंग अंग ढीला होना, शिथिल होना। ठीक है, अंधे के हाथ बटेर लगना, किसी वस्तु का अनायास मिलना। यानी कि किसी मूर्ख व्यक्ति को सोना मिल जाए, उस टाइप का है। ठीक है, तो आंख का पानी ढल जाना, निर्लज्ज होना, जिसे कहते हैं निर्लज्ज हो गया, जिसके कुछ भी कह लो, कुछ शर्म नहीं आती उसे उसे कह देते हैं निर्लज्ज हो गया ये तो भाई। ठीक है, कलेजा होना, हिम्मत होना। यानी कि एसएससी या किसी भी एग्जाम में बार बार सिलेक्शन ना होने पर फिर भी तैयारी करता चला जा रहा बंदा, कहता है कि मैं सिलेक्शन लेके ही मानूंगा, तो उसे कह देते हैं हिम्मत होना। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट चलते हैं। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। अगर आप नौकरी की चाह रखते हो तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, और जब आपको नौकरी लेनी है तो पढ़ाई से फिर डरना भी नहीं है। ठीक है, जब फिर पढ़ाई से डरोगे तो नौकरी भी फिर नहीं लगेगी। तो उसी का है, जब ओखली में सिर दे दिया तो मूसलों से क्या डरना। यानी कि अब तुमने एसएससी नौकरी की तैयारी करना स्टार्ट कर दिया तो पढ़ाई से फिर क्या डरना। ठीक है, तो वो है कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहना ही पड़ेगा। हाथ उठाकर देना, स्वेच्छा से किसी को कुछ देना। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, पानी न मांगना, तत्काल मर जाना। बेचारा कोई साथ के साथ ही मर गया, वो क्या कहते हैं, कुछ भी, चलो इसे रहने दो। फिर देखो, सिर उठाना, विरोध में आना। कोई अगर किसी के विरुद्ध अगर सिर उठा रहा है, मतलब कुछ बात भी कह रहा है, तो उसके विरोध में आ जाता है। ठीक है, नाक बच जाना, इज्जत बच जाना। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। जितने भी हमारे वीर सैनिक हैं, जितने शहीद हो चुके हैं, ये उन्हीं के लिए समर्पित है। ठीक है, खेत रहना, वीर गति को प्राप्त हो जाना। ठीक है, चांद पर थूकना, निर्दोष पर कलंक लगाना, या सम्माननीय व्यक्ति का अनादर करना। यहाँ व्यक्ति और लगा सकते हो आप। ठीक है, सम्माननीय का अनादर करना, या कोई भी चीज़ है, कोई भी इंसान है, उसका अगर सम्माननीय है और उसका अनादर करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। खरगोश के सींग निकालना, असंभव होना। यानी कि कुछ काम कोई कह लगे कि आज मैं चांद चांद तोड़ के ले आया। ठीक है, तो असंभव कार्य करने के लिए। देखो, चांद पे पहुंचा जा सकता है लेकिन तोड़ कर नहीं ले आ जा सकता। ठीक है, छोटा सा पार्ट उठा कर ले आ सकते हो, ठीक, चांद पे से। और पानी से घी निकालना, असंभव होना। यानी कि इसमें भी ऐसी बात कर रहा है, कहता है कि आज मैं बिना पंखों के, बिना किसी वस्तु के हवा में उड़ रहा हूँ, तो असंभव कार्य है। ठीक है, बालू से तेल निकालना, असंभव होना। देखो, ये तीनों एक ही कैटेगरी के सवाल हैं। एक तो खरगोश के सींग निकलना, पानी से घी निकलना, और बालू से तेल निकलना। देखो, एसएससी ने देखो पूछा तीन है, तीन क्वेश्चन, और आंसर तीनों का एक है। ठीक है, तो देखो एसएससी में कितनी सारी चीज़ों को एक आंसर निकल चुका है। तो ऐसे ही जब वो एसएससी पूछती है तो उसमें अलग ही अर्थ निकाल देती है कुछ ना कुछ। ठीक है, देखो, लोहा लेना, शत्रु से मुकाबला करना। कपटी मित्र, आस्तीन का सांप।
जैसे कि कोई भी या किसी मित्र एक दूसरे के साथ धोखा कर देते हैं तो उसे आस्तीन का सांप बोलते हैं। काठ का उल्लू होना, बड़ा मूर्ख होना, ठीक है। कह देते हैं जैसे किसी से कुछ गलती भी हो जाए तो इसे कहते हैं ये तो उल्लू है, बड़ा मूर्ख है ये तो, ठीक है। तो उसी के लिए अगर काठ का उल्लू होना तो बड़ा मूर्ख होना। अकल का दुश्मन बुद्धिहीन होना, जैसे किसी में थोड़ा कम दिमाग है उसे कह देते हैं ये तो बुद्धिहीन है, तो ऐसे ही है, ठीक है। अकल का दुश्मन बुद्धिहीन होना। तू डाल डाल में पात पात से देना, चालाकी का जवाब चालाकी से देना। तो डाल डाल में पात पात है, ठीक है। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। बहुत व्यक्ति होते हैं जो चालाक होते हैं तो साथ के साथ जवाब देते रहते हैं, ठीक है। बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का लाभ उठाना। कोई भी कुछ काम हो रहा है तो उसमें लगा ले, जैसे कोई किसी पीट रहे हैं, 4 जने पीट रहे तो 5वां व्यक्ति और आ जाए जिसकी दुश्मनी है वो भी पीट ले तो उसके भी बहती गंगा में हाथ धुल जाएंगे, ठीक है। आग में घी डालना, क्रोधी को और अधिक उत्तेजित करना। अगर किसी को गुस्सा आ रहा है तो उसे थोड़ी सी और चिंगारी लगा दो, थोड़ी सी और उसके बारे में कह दो, वह और गुस्सा लगा। कीचड़ उछलना, बदनाम करना। देखो किसी को बदनाम करने की साजिश को कीचड़ उछलना भी कहते हैं। सिर खाना सॉरी सिर खाना, अवांछित संवाद, ठीक है। यानी कि ऐसे कहते हैं जैसे कि जिस सिर खाना, जैसे कोई व्यक्ति बैठा है उससे कोई बात कर रहा है तो बात ऐसी कर रहा है जिसका ना कोई सर है और ना ही पैर, तो इसलिए उसे अवांछित संवाद बोल देते हैं। सूरत नजर आना, बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, जैसे कि ईद का चांद होना और सूरत नजर आना, ठीक है। दोनों याद आ रहे हैं। घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। जिसे अनुभव होगा तो उसे घाट घाट का पानी पीना इसलिए कहते हैं कि उसने उस क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हैं जो नया व्यक्ति नहीं देख सकता, ठीक है। इसलिए उसे कह देते हैं घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। हर कोई अपने क्षेत्र का कुछ ना कुछ अनुभव लेके बैठा होता है। देखो आगे चलते हैं। जहाँ ना पूछ देखो आगे चलते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ठीक है। तो ये कहते हैं कल्पनाशील होना। देखो रवि रवि क्या कहता है, जहाँ रवि सूर्य की किरण के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसमें कहा गया है जहाँ ना पूछे रवि वहाँ पहुँच गए कवि, ठीक है। देखो रवि होती है सूर्य की किरण। सूर्य की किरण एक पार्टिकुलर क्षेत्र में जा सकती हैं और कुछ में नहीं जा सकती। कोई किसी को कवर करता है तो उस क्षेत्र में नहीं पहुंच सकती, ठीक है। जैसे घर के अंदर अगर छत है तो उस कमरे के अंदर सूर्य की किरण नहीं आ सकती, ठीक है। ऐसे ही देखो रवि ये कहता है कि कवि बहुत कल्पनाशील होते हैं, यानी कवियों ने इतना इतना रस डाला है बातों में और उसके मतलब हर चीज के इतने अंदर डीप चले गए हैं जहां तक सूर्य कभी पहुंच ही नहीं पाएगा। ऐसे ही देखो पुचकारता कुत्ता सिर चढ़े, ओछे लोग मुंह लगाने पर अनुचित लाभ उठाते हैं। देखो जो कोई किसी की दुश्मनी भी है तो एक ओछे से एक हिसाब से लगा लो, किसी की दुश्मनी अगर उसे कुछ मौका मिलेगा तो वो कभी मौका छोड़ेगा अपनी दुश्मनी निकालने के लिए। सिर्फ ऐसे ही है ओछे लोग, जिन्हें हमेशा दूसरों का बुरा और अपना फायदा करना होता है। आंख का नीर ढल जाना, निर्लज्ज होना, जैसे कहते हैं ये तो बेशरम होगा, बेया होगा, या कि तो आंखन का पानी ढलगा, तो ये निर्लज्ज होना। नेक्स्ट चलते हैं। तोते की तरह आंखें फेरना, पुराने संबंधों को एकदम भुला देना, ठीक है। मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना, यानी कि कोई बढ़िया बढ़िया बात कर रहा और उसकी बेइज्जती भी कर रहा तो वहाँ हो जाएगा मखमली जूते मारना, मीठी बातों से लज्जित करना। ऐसे चलते हैं। देखो हथेली पर सरसों जमाना, काम इतनी जल्दी नहीं हो जाता, ठीक है। देखो जैसे हथेली पर सरसों जमाना, देखो सरसों का दाना बहुत गोल होता है, छोटा होता है, और उस हथेली पर अगर हम रखते हैं तो तुरंत लुढ़क जाता है, ठीक है, नीचे गिर जाता है। तो उसी को अब देखो वो असंभव, ये ऐसे ही मानो कि बहुत अगर तुम रखोगे तो बहुत परेशानी होगी आपको रखने में, ठीक है। तो ऐसे ही इसी में ये कह रहा है कि काम इतनी जल्दी नहीं हो सकता, ठीक है, कोई भी है। दाम लगाना, मूल्य आंकना, ठीक है। अब देखो कच्चे घड़े में पानी भरना, ठीक ढंग से काम न करना। चांदी का ऐनक लगाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना। कोई व्यक्ति है जैसे कि ये नेता होते हैं जितने भी लोग, ये कुछ ना कुछ ऐसा काम करते रहते हैं जो लोगों के बीच में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखें। देखो कभी कुछ काम करेंगे, कभी सभा करने लग जाते हैं जब कुछ नहीं होता है, तो उससे ये होता है कि लोग बागों के मन में इनकी छाप रह जाती है।
कि हाँ, अगर कोई व्यक्ति एक सभा कर रहा है तो उसकी बहुत लोगों के बीच चर्चा होती है और काफ़ी टाइम तक होती है कि वो वहाँ सभा में आ रहा है नेता, ठीक है। तो उसी प्रकार से ऐसे ही इनका क्या होता है, ये अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। देखो, दिन को दिन, रात को रात न समझना। कोई बड़ा काम करते समय अपने सुख आराम का कुछ भी ध्यान न रखना। जब कोई दिन को दिन और रात को रात न समझे तो ऐसा मान लो कि कोई कुछ काम कर रहा है बहुत लगन से, मतलब सच्चे दिल से, ठीक है। आजकल के काम तो सिर्फ फोनन से हो रहे हैं बस, ठीक है, जो दिन में भी चलावे है और रात में भी चलावे हैं, ठीक है। रीढ़ टूटना, निराश हो जाना, ठीक है। रीढ़ टूटना और कहते हैं निराश हो जाना। शैतान की आंत होती है बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। और ऐसे ही अब बात चलते हैं, देखो, रीढ़ टूटना, निराश हो जाना, ये तो हो जाए। सुबह शाम करना, टाल मटोल करना। जैसे तुमसे कोई काम के लिए कह दें घर वाले और तुमको उसकी टाल मटोल करो, तो वही काम है सुबह शाम करना या टाल मटोल करना। तो दोस्तों, आज के लिए सिर्फ यही क्लास थी आपके लिए। अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर करना। और दोस्तों, ये एसएससी द्वारा कुछ मैं लोकोक्ति और मुहावरे लेकर आया हूँ, क्योंकि सारी मैं भी नहीं लेकर आ सकता। और कोई दावा करता है कि मैं सारे प्रीवियस पेपर के लोकोक्तियाँ या कुछ भी एक चैप्टर या कुछ भी लेकर आ रहा हूँ सारा कुछ, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना कवर नहीं कर पाएगा कोई भी। क्योंकि एसएससी ने इतने सवाल, इतने प्रैक्टिस, इतने क्या बताऊँ, बहुत सारा, अगर कोई एक टॉपिक भी लगा के बैठोगे तो उसकी भी एक बुक बन जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए थैंक यू। और कल मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा जो आपको संभावित लोकोक्तियाँ और मुहावरे होंगे उसमें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।